नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। कहते हैं कि विज्ञान प्रत्यक्ष सत्य है और आस्था अज्ञात पर विश्वास। लेकिन कई बार जब आस्था लोगों के सिर चढ़ पर के बोलती है तो विज्ञान को भी चैलेंज करती है, और आस्था के ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आस्था क्यों विज्ञान को चैलेंज करती है। क्योंकि आज हम आपको जिन शख्सियत से मिलवाने वाले हैं, जिस व्यक्तित्व से मिलवाने वाले हैं, वो कई बार विज्ञान को चैलेंज करते हैं। कई बार ऐसी उनकी बातें सामने आती हैं कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, आपको हैरान करने पे मजबूर कर देगी। क्योंकि इनका दावा है, आपने अभी तक भूखे रहने के अगर रिकॉर्ड देखे होंगे तो आप विश्व स्तर पर देखेंगे तो 17-18 दिन, किसी का 14 दिन, ऑफिशियल 18 दिन मिलता है पढ़ने पर। लेकिन इनका दावा है कि 20 दिन तक भूखे रहे हैं। ये अपनी आंखों से सूर्य को लगातार घंटों देख सकते हैं। अब आप इस बात पे शायद आश्चर्य कर रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, लेकिन इनका दावा एक और है कि दवाइयों का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। एक दो अगर आप दवाई लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट आप देख सकते हैं, लेकिन इनका दावा है कि 10 से 12 दवाई की गोलियां जो हैं वो एक साथ ले सकते हैं। अब आप सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि इस जमाने में, इस नई सदी में ऐसा कैसे हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी के समय में ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हमारा विषय भी यही है कि हम इस पे रिसर्च करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं अब इससे ज्यादा आपसे बातचीत करूं, इससे बेहतर है कि उन व्यक्तित्व से आपको मिलवाऊं। हमारे साथ हैं राजेंद्र रिग्मी जी, उनका नाम है निराकारी बाबा। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पे सबसे पहले तो। और यहीं से मैं शुरू करूंगा कि आपने सबसे पहले ये दावा किया कि आप 20 दिन तक भूखे रह सकते हैं जी। और आज हमारा जो विषय है वो भी यही है कि अध्यात्म और विज्ञान। तो अध्यात्म से ही शुरू करते हैं। आपका जीवन कैसे शुरू हुआ, ये प्रेरणा कहां से मिली, और अब ये जो दावे हैं, ये पूरी यात्रा कैसे शुरू हुई? मैं राजेंद्र रेग्मी, अभी मेरी टाइटल बनी है निराकारी बाबा। तो मेरा जन्म नेपाल में हुआ। नेपाल के धरान नगर पालिका में। मैं अभी त्रिभुवन विश्वविद्यालय के फर्स्ट क्लास ऑफिसर में काम करते थे मैं जी। तो वहाँ मेरी मकान परिवार सब है। तो मैं बच्चे से ही अग्नि वायु जल ये पंच तत्व को मानते थे। तो सबसे बड़ा सूर्य देव की खेल होती है, हवा की खेल होती है शरीर पे, मतलब जीव और जगत को चलाने वाले वो हैं। उनसे भी ऊपर सूर्य देव, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा को मानते थे मैं। तो मैं बच्चे से ही पानी नहीं पीते थी, माँ बोलती थी। तो माँ एक कहानी सुनाती थी, बच्चे कैसे बनेगा पीछे। मैंने तो इनकी 6 दिन में ऐसे ऐसे भगवान देखे थे साथ आके, ये पीछे बताए कोई भगवान आए थे। तो ऐसे होते होते ही मैं जब 16 साल का जब हो गया था, तब तो देवी देवताओं की लगाम इतने लगने लगी। मेरे पेन होते थे तो कोई दवा औषधि काम नहीं करते थे, पेन होता था बैक पेन पे। तो मैं औषधि ये धामी झाकरी क्या क्या बोलते हैं, ये सब आयुर्वेद एलोपैथी करते करते हैरान हो गए थे। हैरान हो गए थे, कोई पता नहीं लाया था। मैं लखनऊ बम्बई सब आए थे पहले। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं नौकरी भी नौकरी करते गए। तब तो सब आदमी ऑफिस में पानी पीते नहीं। अब मेरे प्यास लगता नहीं तो मैं पीऊँ कैसे? अच्छा, ये बच्चे की बात है। ये तो बच्चे से ही, बचपन से ही पीछे ऐसे होते। मेरी शादी हो गई, बच्चे 2 बच्चे भी हो गए। मैं मोटा और स्पाइनल पेन होने लगे। मैंने इतने आयुर्वेदिक करते करते तो ये औषधि दवा से ना होने से मैं आध्यात्म की ओर इतने चल गए। पितरों को, कुलों को, देवी को मानने लगे। मैंने भारत के सारे, तब तो पीछे मैंने क्या देखा, मेरे शरीर पे टच होगी महाकाल। जब इसको 30 साल में डेथ होना है, 100 साल में, 50 साल में, तो भगवान शिव को ये शरीर दे दो। तो मैं महाकाल आते जाते रहे। महाकाल को, अरे साहब भगवान मेरे शरीर को आपके अर्पित हो। मेरी महाकाल तक चलेंगे, लेकिन आपने कहा कि बचपन से कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखने लगे थे जिनका असर आप पे नहीं होता था। तो पानी तो पीते नहीं थे ये, मैं पानी नहीं पीते थे। अच्छा। मेरी सिम्टम थी। तो मुझे भी सब लोग गाली करते थे। ऑफिस के टेबल में रखते, सर पानी नहीं पीते। वो भी कहते थे चाय पीते थे जल्दी जल्दी, वो भी कुछ नहीं। तो खान पान में पीछे होते होते आज से 5 साल पहले शरीर में पूरा शक्ति खेलने लगे, क्या क्या होते लगे। तो औषधि किए। तो मैं भगवान देवी देवता भैरव की, आप मेरी फेसबुक पे राजेंद्र रेग्मी है, मेरी जितने भी फोटो देखते हैं 98% भगवान देवी देवता के मंदिर में। सुबह मंदिर, शाम मंदिर। ऑफिस गए, कुछ खाए पिए नहीं। तो होते होते घर में आके खाते नहीं। आप क्या करते हैं, ऐसे करें। मैं तो, अरे बाबा तो पानी पीते, खाते कुछ भी नहीं, तो आप मर जाएंगे तो क्या करें। और से खुद मैं हॉस्पिटल के
फर्स्ट क्लास ऑफिसर था। इसको कैसे बताएं समझाने में। तो पीछे जब कोविड शुरू हो गई तो मेरी शरीर में कंपन शुरू होने लगी, अंदर से ऊपर तक। अब अंदर चेंजिंग रात 24 घंटे 24 सेकेंड। तो अभी शरीर के अंदर, पहले के शरीर से अंदर की शरीर मेरी, ये संसार 8 अरब लोगों को, किसी को विश्वास नहीं होने की बात है। जब विज्ञान और वैज्ञानिक प्रमाणित करेंगे, वो सरेंडर करेंगे, मैं दावा कर रहा हूँ। तो अभी मैं 20 महीने से मीडिया पे आए, मैं 5 साल से गोपे रहे, तो 20 महीने से मैं निराहार हूँ। मेरे ऊपर सीसी कैमरा लगा दो करके मैंने नेपाल पे निराहार कुछ नहीं खाया आपने? कुछ नहीं। तो एक जगह सांसद महोदय जो संतोष चालीसे थे, उनकी एरिया पे, वो वहाँ के मेयर सब के बैठ के मैंने वीडियो कैमरा सीसी कैमरा लगा के बैठ गए। और मैंने वहाँ पर एंटीबायोटिक, ये सारे गोलियाँ वीडियो बना के, ये प्रेशर की, शुगर की, जितने भी गोलियाँ खाने से मेरे को कुछ नहीं होता। मतलब सामान्य आदमी को ना खाएं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से 8 अरब में किसी को भी मैं विनती कर रहा हूँ। तो शरीर में इतना दवा खाने से, इतना गोली, 100 200 गोली मैं खा लूँ तो जहर बन जाती है, सोने की गोली। तो उसको दिखा रहे तो आश्चर्यचकित हुए कैसे खाते हैं। तो मैंने वीर हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड को लिख के दिए, सांसद ने भी इनको। तो मेडिकल बोर्ड ने क्या लिखा, सरकार की जो मेडिकल बोर्ड है, हम अनुसंधान नहीं कर सकते ऐसी क्षमता को लिख के दिए। मैंने बोले ऐसे निराहार रहने वाले बाबा एक थे, वो तो नॉर्मल थे, बस निराहारी थे। अच्छा, इस पे चलेंगे, इस पे हम विस्तार से चलेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको बचपन से चमत्कार दिखना शुरू हुए, उसके बाद आप कॉलेज पहुंचे, आपने पढ़ाई की, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कब आपको ये लगा कि मुझ में कुछ अलग है और लोगों से? ये कब की बात है? ये तो पहले से ही जो मेरी एक दर्द होती थी, कभी यहाँ आती है तो कभी यहाँ आती, कभी वो अपने आप चलती थी, कोई एक शक्ति। तो कितने मैंने सोचा ये ट्रीटमेंट, ये तो कभी हटता नहीं। जब अच्छा, डॉक्टर्स इसको नहीं पकड़ पाए, क्या था ये? कभी कुछ नहीं। अच्छा, हजार मेरे पास इतने फाइल हैं जो वेबसाइट पे भी हैं, सारे मोबाइल पे डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैं खुद हॉस्पिटल का, बड़े से बड़े नेपाल के बड़े से बड़े डॉक्टर मेरे पीछे काम करते थे। मैं वहाँ का चीफ अकाउंटेंट था। तो कभी यूरो को दिखाए एक प्रॉब्लम, उसको दिखाए कोई नहीं। मैं मोटा होते गए, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से तो मैं 120 kg का तक बन गया था। मैं एक ही रात में, मैं अब ये किसी को विश्वास नहीं, 80 kg हुए थे, वो वर्णन भी पीछे करूँ। तो मेरी खासियत अभी मैं टीवी पे छोटी से बताऊँ, मैं निराहार हूँ। तो मैंने काठमांडू पे निराहार को पुष्टि करने के लिए सरकार को दिए, अनुसंधान करने को। तो वो लोग ने मेरे को नासा ले जाने की बातें आई। एक पत्रकार महोदय, उनकी नाम मैं यहाँ अभी नहीं ले रहा हूँ, उनको भी, इनको अभी ये टीवी से जानकारी हो, पीछे बता दो। तो आज से अगले सरकार को, तो मेरे को भारत सरकार को लिख दो, मेडिकल बोर्ड, और वो तो असमर्थता जना के लिख दिए। तो भारत में DRDO में, यानी देखिए, आप चमत्कार, आपको ऐसा फील होने लगा था कि आप लोगों से अलग हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अध्यात्म की राह पर कैसे बढ़े? आप तो बता रहे हैं कि आप अच्छा खासा नौकरी करते थे, पैसा कमाते थे। अध्यात्म की राह बच्चे से ही क्या समझते थे, ये सूर्य, ये पृथ्वी तो सूर्य की अंश है। सारा खेल वो करते हैं जो आप इतने भी पाप करते हैं। और आप जैसे अभी कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम सीसी कैमरा कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे से क्या होता था, इतना गलती छोके भी गलत किए तो वो देख रहे हैं, हवा देख रही है, सूर्य देख रही है, सारा सूर्य का खेल है। ठीक है, तो आप नौकरी करने लगे, वहां तक पहुंच गई सफर। उसके बाद क्या हुआ फिर? मैं नौकरी करते करते तो मेरी शरीर पे डिवाइन आई। तो घर परिवार ना खाने से तनाव, एक कहाँ खाते आते हैं, एक कहाँ खाते, घर में नहीं खाते। घर वाले कहते थे कि तुम में कुछ अलग है, तुम ये कैसे कर लेते हो? वो हमारे दोलखा भीमसेन चाहते ही, देख बीबी, मेरे शरीर ऊपर भैरव, अभी पृथ्वी पे जब तक हूँ तो ये भैरव शक्ति आ गई। जीवित देवता होता है, भैरव की शक्ति हो, जो मैं सत्य मानता हूँ। जो उन्नत भैरव भी यहाँ पर मैंने नहीं दिखे नेपाल पे। तो ये शक्ति, वो आश्चर्यचकित है, किसी की बात नहीं, अकेले के सोच जाने लगे मैं। तो सब, मैं ऑफिस गए, घर आए, और नहीं तो मंदिर। तो मैं बोल रहा था पशुपति मंदिर जाने में मेरे को आनंदित होता है, शरीर में एलर्जी आती है। तो उन लोगों भी भैरव की मंदिर में मेरे की बाबा के ये स्पाइनल ठीक हो, ये ठीक होने के लिए तो खाने पीने छोड़ दिए। तो अब घर में झगड़ा, बाबा मर गए तो क्या करेंगे, क्या कर रहे हो तुम, खाते नहीं, बाहर खाते। तो ये समझाने में मेरे घर में दिक्कत होने लगे। अच्छा, उसके बाद मैं ऑफिस के लोगों को मेरे के कैमरा रख के, मैं निराहार हूँ, कोई डर के मारे से नहीं करे। तो उसके बाद मैंने कहीं 20 आदमी को विश्वास दिला के मैं साइन करके एक जगह बैठ के 20 दिन प्रमाणित किए साइंस के लिए। उसके बाद वो प्रमाणित करने के लिए हार्ड डिस्क, और जो मैं जहर की तरह गोली खाने, जहर है वो,
सल्फर खाने से भी कुछ नहीं, मैं ये करके दूँ, सरकार को मैंने लिख के दिए, सरेंडर कर दिए, ये सरकार कंट्रोल करे। तब उन लोगों ने अनुसंधान, तब ये मेरी वीडियो वो सारे बन गए थे, मैं वहाँ की छोटी मोटी चैनल पे भी गए। तो ये एक पत्रकार महोदय जो थे वो भारत के, वो उन्होंने कहाँ से देख लिया, तो उनकी भी आश्चर्यचकित हुई। तो उनकी 4 आदमी, मैंने बोला सम्राट चौधरी वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो मैं भारत में आके भी ये पुष्टि कर सकता हूँ, मेरे को DRDO में अनुसंधान करा के वर्ल्ड वाइड कर दो, संसार को जानकारी दे दो, ये कितने दिन छिपा के रखे। तो मैंने उनको बुलाए, वो 10 दिन काठमांडू आए, 10 दिन मेरे को 24 घंटा देखा 4 आदमी। तो मैं अन्न पानी जल ना लेने से, तो मैंने एक वकील को रख के उनको कागज़ कर दिया, मेरी डेथ हो गई तो उतना दवा जार, जो मेरी वेबसाइट निराहारी NI नीरा HARI निराहारी BABA.com पे उनकी वीडियो है जो शूट करके, छोटे हो या बड़े हो, सत्य तो सत्य हैं, वो खुद अभी हैं। हाँ ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने नौकरी छोड़ के अध्यात्म की तरफ आप बढ़े, आप कह रहे हैं कि आप जैसे मंदिर जाते थे तो आपको एक एनर्जी फील होती, अभी भी ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये चमत्कार क्या सिद्धि से आया, ये सिद्धि करके आया या ऑटोमेटिक था? ये मैं बचपन से ही, मेरी जन्म में थी। अच्छा। उस जन्म की तो मेरी जो चेंजिंग आई 5 वर्ष से, ये सिद्धि प्राप्ति है, कोई साधना नहीं। साधा आपने आप नहीं, ये साधना तो 43 साल करीब मैंने तो पेन भोगाना, मैं तो भौतिक जगत में। अच्छा, ओके। भौतिक जगत पे ट्रीटमेंट किया, ये किया, देवी देवताओं करते करते, जिसको दुनिया बीमारी समझ रही थी वो एनर्जी थी, एनर्जी थी वो, हाँ बस वो एनर्जी थी, वो सत्य थी। अब मैं पटना में आ गए अगस्त 1 से, तो वहाँ के डीएम से स्वीकृति लेके, डीएम साहब ने दैनिक हॉस्पिटल की डॉक्टर वैद्य कंकड़बाग क्या प्रभा एक हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल के, डॉक्टर एस राज वो फिजिशियन और दूसरी डॉक्टर और नर्स वगैरह आके प्रेशर, शुगर, ब्लड लेने को, जो जितने किडनियाँ, यूरिन सब देखते थे डेली 1-1 घंटे। तो 20 दिन की रिकॉर्ड में मैंने मांगा था 1 महीना मेरे को कम से कम 40 दिन बुद्ध की लिखी। आपने चैलेंज किया कि 1 महीना कुछ नहीं खाएंगे, 1 महीना मेरे को निराहार रहने दो, ठीक है। तो वहाँ के डीएम साहब ने बोले कि 20 दिन 18 दिन की एंडेमिया बीच की हार्डिस की रिकॉर्ड है जो गिनीज में है। तो हम लोग ने गिनीज भी अप्लाई किए थे वहाँ पर, मैं निराहार हूँ, तो 20 दिन करो, 18 दिन से ज्यादा हो गए तो उसके बाद तो आदमी की भीड़ लगेगी, सुरक्षा व्यवस्था करना पड़ा। तो उन्होंने क्या कहा कि एक वो अपराध विरोधी महाशाखा के हॉल पे दोनों तरफ सीसी कैमरा रख के, 3-4 सीसी कैमरा रख के बैठे, तो वो वहाँ के स्थानीय मीडिया, वहाँ के पत्रिका सब करे, तो 10-12 दिन तो ऐसे ही रह गए। 18 दिन के बाद वहाँ के पूर्व मंत्री मदन मोहन झा जी, वो वरिष्ठ विद्वान, वो क्या नाम थे, हिंदी साहित्य सभा का अनिल सुलभ, वो महोदय खुद आए, वहाँ के बड़े बड़े विद्वान आके देखे। तो 20 दिन से ज़्यादा करने से तो मैंने नाटक रूप से वो वहाँ पर, अब तोड़ना तो पड़ा 20 दिन में, 21 दिन में हमने तोड़े तो रात को 21 दिन में तोड़ा, तो ये तो अपने आप में रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड तो हो गए। तो हमने गिनीज को अप्लाई किए, तो गिनीज अभी क्या बोल रहे हैं कि ऐसे शरीर को तोड़ने से हम वो हटा रहे हैं, हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, लिखे हैं, हमको मेल किए थे। तो वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो विजय सिन्हा के में ये खबर पहुंच गई बिहार के उपमंत्री, तो वहाँ जाके मेरे मोमेंट के रखे, उन्होंने भी सम्मान किया बिहार के धरती पे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तोड़ दिए बाबा नेपाल से आके। तो वो नंद किशोर जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने भी, वो जीवेश मिश्रा हैं पूर्व मंत्री, वो उन्होंने सम्मानित किए। तो सारे हिंदी सभा सबने, वरिष्ठ न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश भी थे। तो मैंने बोले कि मेरे के DRDO के लिए रिफर कर दें। अब यहाँ मैं लगूँ तो जहर खाने से, अन्न पानी नहीं खाने वाले आदमी कहीं बैठे तो भीड़ लगेगी, दूसरे आदमी यूज करेगी, देखने को आएंगे। तो ठीक है। अच्छा बाबा, एक चीज बताइए कि जैसे जो सिद्धि होती है, हाँ जी, तो जो बाबा होते हैं जो उसको साध लेते हैं, वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते, पर आप तो खुद कह रहे हैं कि रिसर्च हो आपके शरीर पे। क्योंकि मैं गिरस्ती पे थे आदमी, आप जैसे मीडिया कर्मी से भी जानता हूँ मैं, वकील क्या है, पत्रकार क्या है, डॉक्टर क्या है, हर चीज़ को। तो ये शरीर संसार में अलग बन गई 8 अरब आदमी में। ये तो संसार के लिए, जैसे मंगल ग्रह में भेजने के लिए भी मेरे को पठा दे, तो बिना खाए पिए महीना दिन, औषधि की भी कोई ज़रूरत नहीं, बस एक ऑक्सीजन हवा की। हाँ,
रिस्क भी तो है इसमें, अगर कुछ भी शरीर को रिस्क कुछ नहीं है। इसके लिए तैयार हैं आप? मैं बता रहा हूँ फिर मेरी शक्ति की शरीर की जितने भी हैं वो वेबसाइट पे मैंने लिखे, मैं कितने तो डेमो कर सकता हूँ अभी नहीं। अब मैं क्या क्या कर सकते हैं आज अब दर्शकों को देखिए, बताइए। मैं निराहार हूँ 20 महीने से, तो मैंने 20 दिन तो वहाँ कर दिए पटना पे। तो इसको DRDO ने चुनरी वाला बाबा वो रिसर्च किए थे 15 दिन रख के, तो उनकी यूरिन ना आने थे, बस निराहार प्रमाणित हुआ था। 15 दिन से आदमी नहीं जीते हैं, DRDO किए थे। तो उनकी विकिपीडिया पे वो साइड पे कितने जर्मन ऑस्ट्रिया सरकार ने पीछे रिसर्च करने को मांगे थे, तो भारत सरकार नहीं दिए, तो नासा भी वो गए थे। उनसे ज़्यादा मेरे शरीर में डिवाइन पावर है। मैं बता दूँ, मैं बिना खाए पिए भी जिंदा हूँ। एक हवा के भर से जी रहा हूँ। सूर्य की किरण, जैसे सूर्य की किरण लग जाएगी ये खुल जाएगी। अब रुई की तरह होते, ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो ये जम जाती है मेरे अंदर की शरीर। इसको खिलाना, अपने आप हिलाना पड़ता है, वो संसार की किसी की नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बिना खाए पिए भी मेरी पेशाब होती है 200 से 600 ml, कभी ज़्यादा ठंड हो तो ज़्यादा भी, कम से कम पेशाब होती है। जिस दिन मैंने 20 दिन में निराहार बैठा हूँ उसके हार्ड डिस्क हैं, समझ गए? उसके हार्ड डिस्क हर कोई आप लोग प्रमाणित देख सकते हैं। बिना खाए पिए के बाद भी एक नॉर्मल व्यक्ति की जितना यूरिन आपको आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? मैं 200 से 600 ml, ज़्यादा पीने वाले को तो 1.5-2 हाँ, लीटर हाँ, भी जाते हैं। तो ये 20 दिन में तो आदमी तो डिहाइड्रेशन होके मर जाते हैं। ये आश्चर्यचकित उसका कोई होगी असर नहीं? नहीं है आप पे? उसका कोई असर नहीं, पेशाब होती है। ठीक है, 2 हो गए। दो हो तीसरा? गए। तीसरा ताकत, मतलब एनर्जी, चलना पड़ना, धकेलना, हिलना। अभी तो आप मुझसे ज्यादा फिट लग रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे करूं। हाँ। अब ये बताने की नहीं, वो नहीं बोलते कितने लोग, मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो आप गिर जाएंगे। आप गिर ही जाएंगे, उंगली से गिर जाएंगे, इतने उंगली से, मेरी एक उंगली से आपको गिर जाएंगे, एक पंजे में आप गिर जाएंगे, इतनी ताकत है। अच्छा बाबा, रनिंग कर सकते हैं आप? अब बहुत ऐसे चल के पूरी रनिंग कर सकता हूँ ना, क्यों नहीं? सारे योग तो फेल ही हो गए ना, सारे योग तो, मेरी तो सिद्धि है, योग नहीं है ना। तो अब देखें ये चल सकते हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे। जो जितने रामदेव बाबा भी 2-2 घंटे 5-5 घंटे पैर नहीं उठा सकते, ऐसे कितने योग तो मैंने योग शोक नहीं किए, ये सिद्धि है, मैं बता रहा हूँ। तो 3 हो गए, ताकत जो है, पेशाब आना, निराहार रहना। तो उसके बाद क्या है कि इतने गोलियां दवाई जितने भी पॉइजन की तरह खाने से कुछ नहीं होता। क्या है तो इसके अंदर क्या है? आप तो 10 सीटामोल, पैरासीटामोल 10 लेंगे, फिजिशियन डॉक्टर साहब से पूछिए, किसी को मत लेना। मैं विश्व को आह्वान कर रहा हूँ, ऐसे ये हानिकारक हो जाएगा आम आदमी को। मैं जैसे मान लीजिए अभी आपको 15 पैरासीटामोल दूं, हाँ, खा लेंगे आप? 50 दीजिए ना, काहे 100 दीजिए, कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। मैं डेमो करूंगा, मैं मरूंगा, खुद कागज करूंगा। मैंने ये सारे चीज डॉक्टर AP सिंह जैसे भारत के अंदर वरिष्ठ वकील हैं, आप लोग को तो रिक्स होता है, मीडिया हो, किसी को भी हो, तो मैं फिंगरप्रिंट करूँ, कागज कर दूँ। तो मेरी वेबसाइट पे वहाँ पर देखिए, मैंने शुगर की गोलियाँ, प्रेशर की गोलियाँ, वो पेन किलर होता है ना, ब्रूफिन, इतने खा के दिखा दिए हैं। अच्छा, वहाँ पर मेरी वेबसाइट पे है। एक वो राकेश साहब भाई ने, जो पत्रकार थे, भारत से आए थे, वो डर गए थे बहुत, तो उनको लिख के दिए थे। अभी भी मैंने कितने जगह, जैसे इस बीच में 3-3 महीना में कोई आदमी को विश्वास ना हो तो मैं आप क्षमा करें, सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने कितने खा के दिखा दिए। अब क्या करो तुम? आप लोग घर पे ये प्रयास ना करें, करें बाबा ऐसा। की सिद्धि मैं है, क्षमा इसलिए मांग वो रहा हूँ बात- सर, संसार से, डॉक्टर लोगों से, विज्ञान से, सारे साइंस से। ठीक है, मेडिकल 4 चीजें हो गई। 4 चीजें। पांचवा सूरज। होते सूर्य को खुली आंख से, जैसे लाइटिंग हो गई, सूर्य को मैं खुली आंख से ऐसे देखता हूँ। आदमी 1-2 मिनट देखते हैं ज्यादा से ज्यादा। हालांकि स्लाइड को तो मैं 20 सेकंड नहीं देख पाऊंगा। मेरे को देखिए तो अब यहीं पर मैं करूँ, मैं आंख देखिए, मैं आपको सीधा देख रहा हूँ, चश्मा चला रहा है, हाथ तो नीचे कर रहे, पेन उसमें है, सब बता दूं, कुछ नहीं होता मेरे को। मतलब कि घंटों घंटा आँख तो जल जाती है, उड़ जाती है। सूर्य को मैं, किरण को आपको 12 बजे की किरण में सीधे देखता हूँ, विश्व में कोई आदमी नहीं देख सकता। ये कैसे हो गए? ये मेरी आँख तो जल जाना चाहिए। इसी बात, उबली हुई पानी मैंने बहुत साधना की है। इसको 5 चीजों में क्रम से चलते हैं। अब मेरे यहाँ पर जल रखने से जो जलदारी होती है 60% हीटिंग। वो भाई बता रहे थे, जिस दिन मैंने काठमांडू पे उन्होंने मेरी वीडियो शूट की थी, तो मीटर लगा के मैंने तो वो हाथ लगाते ही ऐसे निकल गए थे। उतने गर्म पानी में 60% से मैं, जैसे बॉयल हो रही वाटर 100% हो गए पूरा बॉयल। तो उसकी आप तो 10-20% ठंडा करके करते, तो मैंने 60-70% तक यहाँ रख के 2-3-4-5 घंटे किए थे जलदारी। तो आम आदमी को तो जल जाना चाहिए। अब एक बात बता दूं, संसार वो मेरी जैसे बोली बंद होती है, जैसे घाटी दबाने से, बोलना पड़ेगा आज मीडिया में।
जैसे यहाँ पर हैंगिंग भी नहीं होती, ये आवाज़ बंद होती है, मैं कैसे समझाता हूँ? ये सारे चीज़ों को, प्रणाम। सारे चीज़ों को, अब मेरी डेथ होगी कैसे, विज्ञान बता दे। डीआरडीओ को मैंने पीएम को लिख के दिए हैं, सारे को दिए हैं, 2 महीने हो गए। डीआरडीओ के देवेंद्र जी हैं, उन्होंने मीडिया में जाए अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय। आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरी 59 है अभी। 59 साल? 59 साल। चश्मा वश्मा कुछ नहीं है? इसमें मैं थोड़ी सी एकदम जो फॉन्ट होता है ना, एकदम छोटी सी मैं माइनर लगाता एकदम, हूँ, एकदम माइनर पे। ऐसे कोई मतलब नहीं। बाहर सुदर्शन टीवी न्यूज़ ये सब देख रहे हैं, आत्मज्ञान की ओर विज्ञान ये देखिए सब देखता हूँ, मतलब नहीं, बहुत ही छोटी में है। तो डीआरडीओ पे ऑफिसर पे दिए हैं वहाँ पर, वो एक वो देवेंद्र जी थे, बाबा उन्होंने। जी, अगर ये टेक्निक हमारे स्पेस जाने वालों को मिल जाए, क्या वो 30-30 दिन भूखे रह सकते हैं? फिर तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ये तो भारत, मैं बता रहा हूँ, तो ये उत्तर से, जैसे कल, अब ये भी क्षमा मांग रहा हूँ मैं, ये हमारे दक्षिण कन्याकुमारी से उत्तर में हिमालय तक, हमारे नेपाल के हिमालय तक ये भारतवर्ष है, शिव की भूमि है। यहाँ ऐसे ऐसे पुरुष ही पैदा होते हैं। ये दोनों राष्ट्र अलग समझ ले आप, मैं नहीं समझता। ये मेरी जन्म हुआ हुई तो मैंने शरीर दिया है महाकाल को। ये दोनों की शक्तियाँ हैं ये। जैसे मैं जिन माता मानता हूँ, काल भैरव मैं उज्जैन की बहुत मानता हूँ, वहाँ से आते थे, मेरे वीडियो देखे 10 साल पहले की। मैं गंगा सागर से कामाख्या जाते थे, तो वहाँ काठमांडू में, हाँ, महाकाल के भैरव जी की। तो ये दोनों भूमि में ऐसे ऐसे पुरुष जो हट, ये शिव हट है, मतलब संसार में ऐसे कोई नहीं है। तो इसको संसार में क्यों नहीं दिखाना, इसको प्रमाणित करे। मैं चाह रहा हूँ मीडिया मेरे को 20-25 दिन सीसी कैमरा रख के पहले कवर करे पहले। अच्छा, आप ओपन चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, मेरे को साइन करा दें डॉक्टर साहब, एपी सिंह डॉक्टर साहब से, कानूनी लीगली ऊपर मेरी कुछ हो गए मैं करूं। क्योंकि मैं भारत क्यों आया, तो मैंने गवर्नमेंट ने लिख के रिसर्च नहीं करने, तो मैं डीआरडीओ नहीं किए थे पहले, तो आ गए। मैं नासा, तो नासा हो या WHO हो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया सरकार, जितने भी सरकार के वैज्ञानिक डीआरडीओ के नेतृत्व में रख के करे एक ही बार। कोई हॉस्पिटल पर रख के 20 दिन 25 दिन मेरे को पहले मीडिया वाले, मीडिया से, अगर मीडिया से आएंगे तो क्या होगी, सारी जनता को पता होगी, ठीक, नेपाल, भारत, संसार के। तो उसके बाद वो लोग देखेंगे मेरे को 20, 25, 30 दिन, कितने दिन आदमी जीते हैं, विज्ञान कितने दिन बताते हैं, तो रखे हेरे देखें। तो मैं गरम लूंगा भी जलन होता है, कोई ठोस पदार्थ लेगा भी, तो मैंने इतने हजार अच्छा, एक चीज बताइए, जो आपके पास सिद्धि है, क्या ये मैं सीख सकता हूँ? नहीं, ये कोई नहीं सीख सकता, ये मेरी अलग बन गई बड़ी, ये कोई हो ही नहीं सकता। मैंने अभी तक, मैं बता दूं, ये सत्ययुग की ओर में 1000 साल जीते थे। अब मेरी मृत्यु कैसे होगी कि सत्ययुग में 1000 साल थे, त्रेता में भगवान राम की अवतार के रूप में आए, वो भी खाते पीते हैं इतिहास में। उन्होंने तो 14 साल वनवास किया, मैंने 43 साल गृहस्थी पे ये भौतिक संसार में साधना की है, मतलब कि पीड़ा ये खेपे हैं मैंने देवी देवताओं से। तो 43 साल की है, तो द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे। तो अब इनको आध्यात्म की ओर सारे जोगी, सन्यासी, अघोरी, तांत्रिक जो भी हैं, मैं एक बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो शरीर की बात हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कोई ऐसा भी सेंस है, जैसे मान लीजिए बारिश होने वाली है या कल ये होगा? नहीं, ये नहीं, ये शरीर, वो मेरी शरीर में ठंड महसूस होती है, ये मैं भविष्यवाणी नहीं करता, भविष्यवाणी नहीं करते। मैं किसी की हाथ नहीं देखता, किसी की पासपोर्ट मिलेगी, किसी की बेटी की ये होगी, ये नहीं। मतलब शरीर की भीतर जो अंदर शक्ति है, जैसे लक्ष्मण जी क्या हुए थे, राम के भाई बीमार हो गए थे, हनुमान जी क्या लाए थे, जड़ी बूटी। तो अब देखिए, ये शरीर पे संसार में है सबसे खतरा अभी तक विज्ञान क्या बोले हैं, पोटेशियम साइनाइड। तो आपकी हार्ट में, जैसे मेरी, मान लीजिए मैं हार्ट नहीं बोलूंगा तो पागल बोलेंगे, जो जितने हैं इतनी गोलियां खाने से सबसे पहले जहर बनती है। तो जहर बनने से रगत की सर्कुलेशन से हार्ट में जाती है, तो वही डेथ होती है। सर्कुलेशन तो ब्लड से होती है, मैं डॉक्टर को सारे चीज़ जानता हूँ मैं। तो मेरी मुट्ठू जैसे हार्ट है, तो आपसे तो 100 गुना ज़्यादा तगड़ा हो गया ना एक आदमी से, तो समझ गए मेरी बात। तो इसके ऊपर रिसर्च हो, दवा क्यों काम नहीं कर रही है, तो सल्फर डालने से काम नहीं कर रही है। तो मैंने तो बोल दिया कि साइनाइड चैलेंज करने को, तो सरकार सारे विश्व को, तो विश्व क्या देखेंगे, विश्व में कौन है बताइए। ऐसे तो जोगी सन्यासी साधु ऋषि मुनियों भी अभी तक आए नहीं थे धरती पे। अब इतनी बातें करके अगर ये झूठी हुई, कम से कम साइनाइड की बात दूर रखो,
औषधि तो खाने तो मेरे साथ में डॉक्टर बैठ के इतने इतने, मैं खा के दिखाऊं तो डॉक्टर लोग बोले, वैज्ञानिक की सारे संसार की WHO की वरिष्ठ डॉक्टर बैठे, तो ओपन चैलेंज भी बाबा दे रहे हैं। सबसे बड़ा। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप चाहते क्या हैं? इसको उजागर करें, प्रमाणित पुष्टि करें, और इसको व्यवस्थापन करने के लिए हर कोई आदमी बिना खाए पिए जहर खाने से भी नहीं मरते हैं, तो एक बार तो देखने तो आते ही हैं। मेडिकल साइंस या मीडिया जो भी एक बार तो दिखने के लिए तो आते हैं, इंटरेस्टेड तो होते हैं, तो लोग को तो भीड़ लगेगी, इसको तो व्यवस्थापन करना पड़ेगा सरकार को। मैं बाहर निकलूंगा तो कोई भागदौड़ मच गए, कोई मेरे को देखने के लिए भीड़ भाड़ हो गए, ऐसे आदमी को देखने के लिए तो कोई हो गए तो सरकार मेरे को ले जाएगी। तो मैं पहले सरकार से सरेंडर करके मेरे को उजागर करो, प्रमाणित करो। नेपाल सरकार भी आएगी, नेपाली जनता भी, भारत सरकार भी, तो दोनों देश के बीच में एक होगी। तो विश्व, अमेरिका, चाइना, ये जितने भी पश्चिमी संस्कार है, हम तो पूर्वीय संस्कार के, मैं तो हिंदू से हूँ, मेरी जन्म तो शिव से रिलेटेड है, मैं तो हिंदू हूँ, तो महाकाल के, तो पश्चिमी संस्कार को पूर्वीय में कैसे कैसे आदमी पैदा होते हैं देख। तो सारे को, जैसे महाकाल की विक्रम संवत अभी लगना था, हम लोग पश्चिम की डेट मान रहे हैं, तो उन लोगों को आकर्षित करना है, उन लोगों को आना है, अब हमारे शक्ति के ऊपर आना है। नोट बाबा कह रहे हैं कि जो भी है शिव से है, और शिव ही शाश्वत है, शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य। और वो कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हालांकि बाबा चाहते हैं कि ये जो जीवन है, जो व्यक्ति है, और यही आपकी जीवन की सही उपलब्धि हो सकती कि आप अपने जीवन को कैसे सार्वजनिक लोगों के लिए, तमाम लोगों के बीच दे दें। और इसीलिए कहते हैं कि देश तुझे चाहता हूं कि तन मन धन के अलावा कुछ और भी दूं। अब देखिए, मेरे लिए उजागर होने से पैसा क्या काम। मैं एक चीज बता दें, मैंने प्रेस क्लब में भी बताए थे, जब मैं ये प्रमाणित पुष्टि होगी वैज्ञानिक से, जैसे आज मैं मीडिया पे आए, छोटी मोटी मीडिया में तो बहुत आए, और डॉक्टर साहब से प्रेस क्लब में भी थे, AP सिंह साहब, हम सब थे पत्रकार साहब, मैंने क्या बता दिया, यही मीडिया से घोषणा करूं। अब मेरे के लिए तो पैसे तो कागज हो गई, वही कि नहीं, कागज हुई। मेरे के लिए घर क्यों आवश्यकता, मकान क्यों आवश्यकता, जमीन में सोने से भी हो गई, ना मरने की डर है, मेरी तो डेथ नहीं हो रही। तो ये सबसे चिंता की विषय हो रही है कि कोई समझता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं आपकी मृत्यु कब होगी? अब ये तो वो जब चेंज करेंगे, जैसे पहले की शरीर बना दी, वो उनकी हाथ में, जिसने बनाई है। तो कोई भविष्यवाणी भी आप नहीं करे। तो मैं बता रहा हूं, जो जितने भी पीछे बन जाएगी सरकार के मातहत से, सरकार से ही ट्रस्ट बनेगी। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मेरी शरीर के ऊपर जितना रिसर्च हो, विदेशी देखेंगे या कोई मीडिया विज्ञापन करेगी, तो मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए। सुनिए, ना मकान, कोई बाबा जी, कोई पंडित, कोई मंत्री नहीं है वर्ल्ड में, कोई बिल गेट्स भी नहीं है, अपने खाते में पैसा नहीं रखने वाले। मैं एक हूँ, मेरे नाम पर ना कोई बिल्डिंग रहेगी विश्व में, ना कोई घर रहेगी, ना कोई पैसे रहेगी। वो सारे असहायमंद को, विकलांगों को, स्वास्थ्य के ऊपर, जब भी मैंने 40 साल स्वास्थ्य के ऊपर इतने कमाए, उतने खर्चे किए, तो सारे भारत और नेपाल की विकलांगा गरीबों की एक ट्रस्ट बना के सरकार के ऊपर, डॉक्टरों की किस चीज़ की आवश्यकता, कैंसर की होगी, विकलांगा की होगी, किस में देना है, एक प्लान करके दे दो, ये आ जाएगी, विश्व देखेगी आप। ठीक है, तो इसी के बाद हम छोड़ देते हैं लोगों पे, जनता पे, और अब ये DRDO पे सरकार को क्या है कि DRDO दर्शकों पे DRDO नेतृत्व करे, विश्व को आह्वान करे, मीडिया हमको रखे, कम से कम। मैं DRDO, हम भी यही चाहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है जो समाज को एक नई दिशा और सकारात्मक दिशा दे सकता है, तो उसका प्रचार प्रसार जरूर होना चाहिए। और आज यही हमारा उद्देश्य था, सुदर्शन के माध्यम से आप तमाम करोड़ों दर्शकों तक, कि ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिल पाए जिन्होंने साधना भी की है, साधा भी है, और एक नई सकारात्मक दिशा देने के प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बाबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।